Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our practice set series of sociology for our upcoming exams UPPGT, TGT and assistant professor. Okay, before we begin, take a pen and paper and do the numbering and try to answer the questions before I tell you the wrong one. The questions that you have marked wrong, try to make a note of them and do revise before your exam. Okay, तो पहला प्रश्न है कि सन 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावित करता है ए केवल हिंदुओं को, बी केवल हिंदुओं एवं सिखों को, सी केवल हिंदुओं, सिख, बौद्ध एवं जैन को, डी सन 1947 से भारत में रहने वाले सभी जातियों को, सभी धर्मों को. ठीक है, द राइट आंसर इज सी कि केवल हिंदू, सिख, बौद्ध धर्मावलंबियों एवं जैनियों को. तो जो सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम प्रभावित हुआ, उसमें हिंदू का तात्पर्य था कि सिख, बौद्ध और जैन सभी से. तो हिंदू अधिनियम 1956 के अंतर्गत हिंदू के साथ साथ सिख, जैन, बौद्ध धर्म भी आते हैं, तो ये अधिनियम उनके ऊपर भी प्रभावित होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में किसका विचार जबरदस्ती के सिद्धांत पर आधारित है? ए रॉल्फ डेरेनड्रॉफ, बी अर्नोल्ड जे टॉयनबी, सी ओसवाल्ड स्पेंगलर, डी जे.एच. टर्नर. द राइट आंसर इज ए रॉल्फ डेरेनड्रॉफ. तो सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में रॉल्फ डेरेनड्रॉफ का विचार जबरदस्ती के सिद्धांत पर आधारित है. तो ये जबरदस्ती का सिद्धांत मतलब कि थ्योरी ऑफ कोरिजन. ठीक है, जो हमारा थ्योरी ऑफ कोरिजन है, उत्पीड़न का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कोरिजन है, डेरेनड्रॉफ के अनुसार शक्ति और सत्ता प्रत्येक समाज की प्रमुख विशेषता है. क्योंकि हर कोई सत्ता को अधिक से अधिक हथियाना चाहता है, इसीलिए समाज में संघर्ष है और उनका यह विचार उत्पीड़न के सिद्धांत पर आधारित है. तो ये उत्पीड़न के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ कोरिजन का सिद्धांत. ठीक है, द राइट आंसर इज ए रॉल्फ डेरेनड्रॉफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक व्यवस्था अधिकाधिक रूप से संप्रेषित होती है. ए समाजीकरण द्वारा, बी सामाजिक नियंत्रण द्वारा, सी सामाजिक अनुशासित द्वारा, डी विधि द्वारा. द राइट आंसर इज सी सामाजिक अनुशासित द्वारा. तो सामाजिक व्यवस्था अधिकाधिक रूप से संप्रेषित होती है सामाजिक अनुशासित द्वारा. ठीक है, द राइट आंसर इज सी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जनमत के निम्न अभिकारणों में कौन एक नगरीय जनसंख्या समुदाय की तुलना में ग्रामीण जन समुदाय की अभिरुचियों को उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है? ए दूरदर्शन, बी अखबार, सी सिनेमा, डी रेडियो. द राइट आंसर इज डी रेडियो. देखिए, रेडियो का शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है. यह दूर दराज के क्षेत्रों में भी सहजता से पहुंच जाता है. यह सर्व सुलभ है. ठीक है, और जिन देशों में रेडियो के स्वतंत्र प्रसारण की व्यवस्था है, वहां ये जनमत निर्माण में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ठीक है, द राइट आंसर हियर इज डी रेडियो. क्योंकि जब आपको जनमत निर्माण करना है तो रेडियो इज द बेस्ट ऑप्शन. तो रेडियो की भूमिका वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही इसका लाभ उठा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कि भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर क्या है? ए 46.70%, बी 71.40%, सी 44.70%, डी 57.90%. द राइट आंसर इज ए 46.70%. ठीक है, तो अब आपको खुद से गूगल सर्च करना है कि भारत में अब 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी लेटेस्ट आई नहीं है, तो उसके अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर क्या है वो आपको देख करके कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्व प्रदान किया? ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी पैरेटो, डी टॉयनबी. प्रश्न पूछ रहा है कि किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्व प्रदान किया. तो विचारों की भूमिका सामाजिक परिवर्तन के लिए कितनी महत्व है, ये किसने कहा, ये मतलब ये एक तरह से किसने इस पर महत्व दिया. ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पैरेटो, टॉयनबी. द राइट आंसर इज मैक्स वेबर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32, 1950 में सर्वोदय योजना की तैयारी करने में निम्नलिखित में से कौन अग्रणी था? ए विनोबा भावे, बी जयशंकर नारायण, सी श्रीमन नारायण, डी जॉन मैथाई. द राइट आंसर इज बी जयप्रकाश नारायण. तो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना को तैयार करने में अग्रणी रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33, जजमानी व्यवस्था सेवाओं का वस्तुओं से विनिमय है. तो जजमानी व्यवस्था
कह रहे हैं कि सेवाओं का वस्तुओं से विनिमय है। द ऑप्शंस आर कानून के अनुसार, प्रथाओं के अनुसार, वस्तुओं के मूल्यों के अनुसार, डी निष्पादित सेवाओं के अनुसार। तो ये है हमारा प्रथाओं के अनुसार। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पे उसने पूछा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, ए है अर्जित परिस्थिति, एक न्यायाधीश, ये ठीक है, तो एक न्यायाधीश बनना हमारी अर्जित परिस्थिति है। ठीक है। बी है पद्धत परिस्थिति, तो ये प्रौढ़ावस्था, तो प्रौढ़ावस्था हमारी पद्धत परिस्थिति है। फिर कह रहा है परिस्थिति पुंज, तो परिस्थिति पुंज लिटन का नहीं है, दिस इज रॉन्ग। परिस्थिति पुंज इज गिवन बाय मर्टन, तो ये मर्टन की अवधारणा है। भूमिका पुंज मर्टन, ये सही है, भूमिका पुंज भी मर्टन की अवधारणा है। तो परिस्थिति पुंज, भूमिका पुंज एवं परिस्थिति क्रम, ये विन्यास ये अवधारणा मर्टन की है। ठीक है, द राइट आंसर इज सी हियर, तो ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन तर्क प्रस्तुत करता है कि जातियां सामाजिक वर्गों के विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं? ए क्रोबर, बी श्रीनिवास, सी बैली, डी हट्टन। द राइट आंसर इज ए क्रोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, किसने कहा कि पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? ए एम.एस. गोरे, बी एस.सी. दुबे, सी आंद्रे बेते, डी आई.पी. देसाई। द राइट आंसर इज सी आंद्रे बेते। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जब सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को आघात लगता है तो सोरोकिन के मतानुसार निम्न में से कौन सा क्रियाशील होता है? ए संगठन का सिद्धांत, बी विघटन का सिद्धांत, सी ध्रुवीकरण का सिद्धांत और डी एकीकरण का सिद्धांत। तो प्रश्न पूछ रहा है कि जब भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को आघात लगता है तब सोरोकिन के अनुसार मतानुसार कौन एक क्रियाशील होता है? तो हमेशा ही ध्रुवीकरण का सिद्धांत क्रियाशील होता है। ठीक है, जब भी हम देखते हैं कि समाज में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को लगता है कि उसमें आघात लग रहा है, इट इज चेंजिंग, तो ज्यादातर लोग ध्रुवीकरण सिद्धांत का सहारा लेकर के अपने सांस्कृतिक परिवर्तन को आघात लगने से, चेंज होने से बचाते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज सी ध्रुवीकरण का सिद्धांत, और ये सोरोकिन के मतानुसार ध्रुवीकरण का सिद्धांत क्रियाशील होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शंस है ए 1955, 1952, सी 1956, डी 1957। द राइट आंसर इज ए 1955। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1955 में पारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास अभिजात वर्गों की कब्रगाह है, यह वक्तव्य देने वाले थे? ए कार्ल मार्क्स, बी अगस्ट कोम्त, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी विल्फ्रेडो पैरेटो। द राइट आंसर इज डी विल्फ्रेडो पैरेटो। तो पैरेटो कहते हैं कि कुछ भी कभी भी नहीं बदलता है और इतिहास सदैव कुलीन तंत्रों की कब्रगाह बना रहेगा। तो ये कथन है विल्फ्रेडो पैरेटो का कि अभिजात वर्गों की कब्रगाह है इतिहास। ठीक है, द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 40, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ? ऑप्शंस है ए 1880 में, बी 1838 में, सी 1848 ईस्वी में, डी 1868 ईस्वी में। द राइट आंसर इज सी 1848 ईस्वी में। तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये कार्ल मार्क्स की मोस्ट फेमस एक, इसको घोषणा पत्र कहते हैं, और रचना है। ठीक है, और ये पारित हुई है 1848 में, और ये कहाँ से हुई है? लंदन से। ठीक है, ये फरवरी 1848 में लंदन में प्रकाशित हुई है। ठीक है, द राइट आंसर इज सी 1848। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है किसका? ये कार्ल मार्क्स की कृति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक सापेक्षवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ए हर्स्कोविट्ज, बी रूथ बेनेडिक्ट, सी समनर, डी कूले। द राइट आंसर इज ए हर्स्कोविट्ज। तो हर्स्कोविट्ज सांस्कृतिक सापेक्षवाद से के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, तो हर्स्कोविट्ज करते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, तीन संस्कृतियों चेतनात्मक, आदर्शवादी एवं इंद्रिय परक की अवधारणा परिवर्तन के संदर्भ में किसने प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है पी ए सोरोकिन, बी ई बी टाइलर, सी विल्फ्रेडो पैरेटो, डी अर्नोल्ड टॉयनबी। द राइट आंसर इज ए पी ए सोरोकिन। देखिए, जो तीन संस्कृतियों चेतनात्मक, आदर्शवादी एवं इंद्रिय परक की अवधारणा
परिवर्तन के संदर्भ में किसने प्रतिपादित किया? परिवर्तन के संदर्भ में पीए सोरुकिन ने प्रतिपादित किया है। संस्कृति की 3 जो अवधारणा है उसमें से चेतनात्मक, आदर्शवादी और इंद्रिय परक। ठीक है, द राइट आंसर इज ए, पीए सोरुकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोकाचार कुछ भी उचित ठहरा सकते हैं तथा कुछ भी भर्त्सना होने से बचा सकते हैं? ए जोसेफ ए राउसेक, बी डब्ल्यू.जी. समनर, इमाइल डर्कहाइम, ऑकबर्न एवं निमकॉफ। द राइट आंसर इज बी, डब्ल्यू.जी. समनर। तो डब्ल्यू.जी. समनर कहते हैं कि जो लोकाचार कुछ भी उचित ठहरा सकते हैं तथा कुछ भी भर्त्सना होने से बचा सकते हैं। सो दिस इज सेड बाय डब्ल्यू.जी. समनर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक कारक नहीं है? ए आर्थिक लागत, बी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सी निहित स्वार्थ, डी जड़ता। द राइट आंसर इज बी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो एक ही यहाँ पे पूछा है कि सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है। ठीक है, तो आर्थिक लागत, निहित स्वार्थ और जड़ता सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक कारक हैं। ठीक है, और जो हमारा आर्थिक प्रतिस्पर्धा है इसे हम खुले समाज की विशेषता कहते हैं। ठीक है, ये है हमारे खुले समाज की विशेषता। तो जो कारक नहीं है वो है बी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम भारत में योजना के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? ऑप्शन है कोलंबो योजना, जन योजना, बंबई योजना एवं गांधी योजना। बी में है कि बंबई योजना, कोलंबो योजना, जन योजना एवं गांधी योजना। सी कह रहा है कि पहले बंबई योजना है, फिर जन योजना है, फिर गांधी योजना है और फिर कोलंबो योजना है। डी है जन योजना, बंबई योजना, गांधी योजना एवं कोलंबो योजना। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और इसमें आप देखेंगे कि बंबई योजना 2 में सबसे पहले है। ठीक है, द राइट आंसर हियर इज सी, कि सबसे पहले बंबई योजना, फिर जन योजना, फिर गांधी योजना एवं कोलंबो योजना। ठीक है, तो 1943 में सबसे पहले बंबई योजना, उसके पश्चात जन योजना व गांधी योजना आई और कोलंबो योजना स्वतंत्रता के बाद की योजना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1943 में आजादी से पहले हमारी बंबई योजना आई और जन योजना और गांधी योजना उसके बाद आई, फिर कोलंबो योजना हमारे आजादी के बाद लागू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किसने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था? ए है हेरोड डोमर, बी पीसी मैलोनोबिस एवं पीताम्बर पंत, सी है जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती, डी है अशोक मेहता। द राइट आंसर पीसी मैलोनोबिस एवं पीताम्बर पंत। तो पीसी मैलोनोबिस एवं पीताम्बर पंत हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, तो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो उसका प्रारूप तैयार किया था हेरोड डोमर ने। ठीक है, तो हम लोग अपनी पहली पंचवर्षीय योजना को हेरोड डोमर मॉडल के नाम से जानते हैं और जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसको हम लोग मैलोनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीय विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया? कह रहा है कि विचलन का वर्गीकरण प्राथमिक एवं द्वितीय विचलन में किसने किया है? ऑप्शंस हैं एडविन लेमार्ट, बी मर्टन, सी समनर, डी कूले। द राइट आंसर इज ए, एडविन लेमार्ट। तो एडविन लेमार्ट ने विचलन का वर्गीकरण प्राथमिक और द्वितीय विचलन के रूप में किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, आर के मर्टन के अनुसार विचलनकारी लक्ष्य किसका उद्देश्य है? ए अनुसारक का, बी परिवर्तक का, सी कर्मकांडी, डी विद्रोही। द राइट आंसर इज सी, कर्मकांडी। तो आर के मर्टन के अनुसार विचलनकारी लक्ष्य कर्मकांडी का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, सांप्रदायिक व्यक्ति वे हैं। तो पूछ रहा है कि सांप्रदायिक व्यक्ति कौन होते हैं? तो ऑप्शन है जो राजनीतिक को धर्म के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं, जो समाज के प्रत्येक पंथ के लिए अच्छे होते हैं, जो समाज के भविष्य की रक्षा करते हैं, जो समाज में शांति को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। द राइट आंसर इज ए, सांप्रदायिक व्यक्ति वे हैं जो राजनीति को धर्म के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, प्रभातिक मदिरापान से अभिप्राय है। तो प्रभातिक मदिरापान से अभिप्राय है
शराबी जो प्रतिदिन प्रातः काल से ही शराब पीना प्रारंभ करता है। बी है शराबी जो पीने की इच्छा पर नियंत्रण रखने से सफल नहीं होता। सी है शराबी जो रात में पीना प्रारंभ करता है। शराबी जो लोगों को दिखाने के लिए पीता है। तो प्रभातिक मदिरा पान से अभिप्राय है कि शराबी जो प्रतिदिन प्रातः काल से ही शराब पीना प्रारंभ करता है। द राइट आंसर इज ए। So yeah, we have completed our practice set questions for today. See you in the next class. Till then, keep learning, keep watching, and do mention your score in the comment section.